Hello students. Alright, today we'll begin with mode of narration. सबसे पहले let's get to know what mode of narration is. We often have to give information about what people say or think. ठीक है, और इस चीज़ को करने के लिए हम लोग दो तरह की स्पीच का इस्तेमाल करते हैं. We either use direct or quoted speech या फिर indirect और reported speech. ठीक है, डायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं हम लोग? जब स्पीकर की एग्जैक्ट कही हुई बातों को अपने बताते हैं, मतलब जो भी स्पीकर ने बोला है उसी के सेम वर्ड्स को यूज़ कर सेम सेंटेंस को यूज़ कर जब कन्वे करते हैं उसकी बात को, तो दैट इज़ अ डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच का और एक फीचर क्या है कि इस स्पीच को हम लोग विद इन कोटेशंस लिखते हैं. ठीक है, कोटेशन जो है विद इन कोटेशंस लिखते हैं इस स्पीच को, डायरेक्ट स्पीच को. एंड द कोटेड लाइन्स ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर. ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं हम लोग? रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच को. और इनडायरेक्ट स्पीच उस स्पीच को बोलते हैं जब स्पीकर की कही हुई बातों को अपने अल्फाजों में बताते हैं किसी के सामने. ठीक है, दैट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह लिखना पड़ता है, उसके लिए कोई कोटेशंस वो सब का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है हम लोगों को. फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच है ओपन इन्वर्टेड कॉमास, आई एम गोइंग टू द सिनेमा, क्लोज इन्वर्टेड कोट्स, फुल स्टॉप. ठीक है, वेयर इज इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड ही वॉज गोइंग टू द सिनेमा. ठीक है, उसके बाद आता है बेसिक टेंसेस. ठीक है, ये टेंसेस जो है दिस इज जनरली लाइक मूव बैकवर्ड्स इन दिस वे. किस तरीके से? जैसे प्रेजेंट सिंपल है अगर तो इट विल बिकम पास्ट सिंपल, आई एम अ टीचर, ही सेड ही वॉज अ टीचर. प्रेजेंट कंटिन्यूस अगर है तो पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा चेंज. प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल है अगर तो पास्ट परफेक्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अगर है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा चेंज. पास्ट सिंपल बिकम्स पास्ट परफेक्ट. ओके, रिमेंबर दिस, पास्ट सिंपल जो रहता है दिस बिकम्स पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बनता है ये. पास्ट कंटिन्यूस अगर है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. पास्ट परफेक्ट अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में ही लिखा हुआ है तो दिस विल रिमेन पास्ट परफेक्ट टेंस में ही. ठीक है, चेंज नहीं होगा, कोई चेंज पॉसिबल नहीं होती है यहाँ पे. द नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर रहता है सेंटेंस दैट विल बिकम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. ठीक है, यहाँ पर भी कोई चेंज पॉसिबल नहीं है. देन नेक्स्ट वी हैव पर्सनल प्रोनाउंस. ठीक है, यू ऑल्सो नीड टू बी केयरफुल विद पर्सनल प्रोनाउंस बिकॉज दे नीड टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है. यू नीड टू नो द कॉन्टेक्स्ट, और उस चीज़ के लिए कॉन्टेक्स्ट का जानना ज़रूरी होता है. ठीक है, देन वी कम टू वर्ब फॉर्म्स. अदर वर्ब फॉर्म्स समटाइम्स चेंज, जैसे विल जो है वुड बन जाता है, कैन बिकम्स कुड, मस्ट बिकम्स हैड टू, शैल बिकम्स शुड, मे बिकम्स माइट. ठीक है, इस तरीके से चेंज होता है. इम्पेरेटिव्स जब जहाँ पर रहता है जैसे पॉजिटिव इम्पेरेटिव, ठीक है, उसके साथ हम लोग टेल प्लस इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं. जैसे एग्जाम्पल पॉजिटिव इम्पेरेटिव था शट अप, तो क्या हो जाएगा चेंज? ही टोल्ड मी टू शट अप. ओके, नेगेटिव इम्पेरेटिव कैसे चेंज होगा? एग्जाम्पल डोंट डू दैट अगेन, चेंज होकर क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी नॉट टू डू इट अगेन. ठीक है, ऑलराइट. नेक्स्ट इसके बाद तुम लोगों को करना है टाइम एंड प्लेस रेफरेंसेस. टाइम एंड प्लेस रेफरेंसेस देखना है. टाइम एंड प्लेस रेफरेंसेस भी ईजी है. दिस इज़ लाइक नाउ बिकम्स देन, टुडे बिकम्स दैट डे, हियर बिकम्स देयर, दिस बिकम्स दैट, दिस वीक दैट वीक, टुमारो द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, द डे आफ्टर, नेक्स्ट वीक बिकम्स द फॉलोइंग वीक, द नेक्स्ट वीक, द वीक आफ्टर. इस तरीके से सारी चेंजेस होती है एक एक करके. ठीक है, एग्जाम्पल है देखो यहाँ पे, I went to the theatre last night. ये डायरेक्ट स्पीच है. When I change it into indirect speech, what will it become? He said he had gone to the theatre the night before. Last night यहाँ पे the night before हो गया. ठीक है, alright. Class 9 we'll keep it till here. यहीं तक आज करेंगे हम लोग. We'll continue with this topic in the next video. जहाँ तक करवाया है please go through the explanation once again. I'll be posting the images जहाँ तक हुआ है आज अभी तक. प्लीज़ गो थ्रू इट, एक बार खुद से पढ़कर देख लेना ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए. दैट्स इट, थैंक यू.